ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये जूरा नगरी गुमला साइड का वीडियो है। वो अपने एरिया में जो इतवारी उरांव जो सफ़ेद साड़ी पहनी है वो अपने एरिया में आसपास में बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरह से आज हमें सभी लोगों को जितना हो सके अपने धर्म के लिए काम करना होगा, क्योंकि धर्म से ही सब कुछ एकता और संगठन होता है। हमारे लोगों के पास में आज बहुत सारे किताबी ज्ञान है, बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे बुद्धि है, तर्क के विचार है, कानून से लेकर हर जगह पर हम ही लोग हैं। लेकिन अब संगठन क्यों नहीं हो रहा है? हम संगठित क्यों नहीं हो रहा है? एक एक व्यक्ति सुरक्षित क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग जो अपना सरना धर्म है, सरना स्थल है, उस चीज़ को हम लोग क्या किए हैं, भूल गए हैं। जबकि हमारे सरना समाज और सरना परिवार एक बहुत ही सहज और आसान और मृदुल स्वभाव के, सुंदर स्वभाव के और पवित्र स्वभाव के होते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं, अच्छे स्वभाव को होते हैं। दूसरे लोगों के साथ में बहुत अच्छा रहते हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ में स्वभाव हमारा बिगड़ जाता है। हम आपसी तानातानी, आपसी टोका टोकी और आपसी आलोचनाओं में हम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो आपसी के लोग आपस में ही लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमी है। और ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये कर्रा क्षेत्र की धर्म बहन रजौल एक्का का अगुवाई में सिरसीता नाले में जाके एक अच्छा माहौल तैयार किया और सुंदर माहौल के माध्यम से वो अपने तरफ से कितना अच्छा सुंदर प्रयास कर रही है। आइए हम सारे लोग जितना हो सके अपने धर्म को तेज गति से प्रचार करें, तेज गति से, क्योंकि आज हमारे समाज में राज्यपाड़ा प्रार्थना सभा के माध्यम से कितना बेहतरीन और अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। अब हमें और भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे संगठन, बहुत सारे हमारे जो ग्रुप बने हुए हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने अपने ग्रुप के हिसाब से एक एक क्षेत्र चुनिए और एक एक क्षेत्र में आप लोग ये काम करने का प्रयास कीजिए। किसी का ग्रुप या किसी का जो संगठन है उसके प्रति हमको आलोचना और शिकायत ना करते हुए, कमियाँ ना देखते हुए जो वो काम करेंगे उसके प्रति हमको प्रशंसा और अच्छा आदर का भाव होना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं जहाँ नहीं पहुँच पा रहा वहाँ पर बहुत सारे हमारे धर्मविधि लोग हैं, धर्म भाई लोग हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे हमारे जानकार में कुछ ऐसे धर्म अगुआ लोग भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा विरोध के बावजूद भी कर रहे हैं। आज सरना समाज और सरना धर्म बचा क्यों है? जबकि हमारे समाज और अपने धर्म को बिल्कुल ही मतलब ध्वस्त करने के लिए या समाप्त करने के लिए कितना षड्यंत्र रचा गया और कितना हमारे साथ में जुल्म अत्याचार हुआ, लेकिन अभी भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी हमको समझने की ज़रूरत है। हमारे धर्म सरना धर्म, मेरा परिवार सरना परिवार है। मेरा स्थल, मेरा जगह खड़ा होने का प्रत्येक बृहस्पतिवार जो है वो एक एक व्यक्ति का खड़ा होने का जगह सरना स्थल है। साल में एक बार जाने से नहीं होगा। हमारे समाज में साल में जाने से कितना नुकसान और कितना हमारे समाज के लोग अपने धर्म को छोड़ के चले गए, अपने संस्कृति को छोड़ के चले गए। अपने जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म कर्म के लिए कितना जुल्म सहते हुए इस सरना धर्म को बचाए, धर्म सरना जो स्थल को बचाए, तो उन्हें हमको ध्यान रखते हुए बहुत जरूरी है कि इसी तरह से माहौल बनाए। ये धनबाद रेलवे स्टेशन का है, वहाँ पर भी देखिए काम हो रहा है। आज हम सभी लोगों को अपने धर्म कर्म और अपने सरना की महत्ता को बनाने के लिए, चाहे रेलवे स्टेशन, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे आप भाठा में गए हुए हो, भाठा में काम कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, वकील हो, चाहे बगान में हो,
सरना में हो, गांव में हो, घर में हो, नौकरी पेशा हो, शादीशुदा हो, नहीं शादीशुदा हो, कोई भी हो, जहाँ पर है जिस जगह पर उसी जगह से अपने धर्म का काम कीजिए और किसी का शिकायत निंदा ना करते हुए अपने धर्म विश्वास कीजिए, अपने सरना में विश्वास कीजिए। अपने जब सरना और धर्म विश्वास करेंगे तब हमारे अंदर में खुद एक तरह से अच्छा प्रतीत होगा और हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, कदर करेंगे। हम अपने धर्म को छोड़ देंगे, अपना संस्कृति को हम लोग इज्जत कदर नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा भी इज्जत कदर नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारा बनता है कि हमको अपने सरना स्थल और सरना जगह पर खड़ा होते हुए सरना माँ का हमको हर बृहस्पतिवार को या रोज हो सके तो प्रार्थना करे, विनती करे, भजन करे। बहुत अच्छा, इससे हमारे समाज में एक दिव्य ऊर्जा बहेगा। शराब की ऊर्जा, शैतानी ऊर्जा, लड़ाई झगड़ा की ऊर्जा, ईर्ष्या द्वेष की, मन मुटाव की और अहंकार घमंड की, ये सब का जो ऊर्जा समाज में बाहर आए वो सब समाप्त हो जाएगा सरना में स्थित होने से। ये मैं छत्तीसगढ़ राम सहाय राम, वहाँ राम पुराव लोग ही लिखाते हैं। तो ये राम सहाय राम अकेले ही देखिए किस तरह से सरना माँ के शरणों में होके, शरण होके घर में ही अकेला ही गुनगुना रहा है, भजन गा रहा है और करताल का मतलब घुंघरू बजा रहा है और मगन होके माँ का नाम याद कर रहा है। यही तो करने का चीज़ है, इसीलिए सरना बना है। सरना में इसी तरह से जब हम लोग सप्ताह में जाके घंटा एक घंटा अपने चित्त को, अपने जो इधर उधर भटक रही मन है उस मन को एकाग्र करके शांति प्रिय से जब हम लोग आधा घंटा 15-20 मिनट सप्ताह में बैठेंगे आँख बंद करके तो कितना अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा और सुंदर हमारे अंदर में भाव प्रकट होगा। पहले जो ऋषि मुनि थे वो जंगल में चले जाते थे। जंगल में कौन जाता था? हमारे ही लोग जाते थे, हमारे आदिवासी लोग जाते थे। लेकिन उस जंगल में जाने से बहुत सारे जंगली जानवर और खूंखार रहते थे। तो हमारे पूर्वजों ने जगह जगह पर उस चीज़ को सुविधाजनक बनाने के लिए सरना स्थल एक एक गांव में 1 जगह 2 जगह 3 जगह बनाए और सरना स्थल में जाके शाल पेड़ या कोई भी पेड़ के पास में जाके बैठ के शुद्ध वातावरण में, पवित्र वातावरण में धर्मेश का, जिसने सारा संसार को रचा है, सारा संसार का जो बनाने वाले धर्मेश है उसका हम ध्यान और उनका अपने अंदर में महसूस कर सकें कि कोई तो है जो सुपर पावर है, सारा संसार का बनाया और सारा जगत को बनाया, आकार को, प्रकार को, निराकार को, अच्छाई को, बुराई को, सब कुछ बनाने वाला धर्मेश है। वो सुपर पावर है और उसकी सुपर पावर के आगे, उसकी शक्ति के आगे किसी के नहीं चलता। धर्मेश की शक्ति से ही सब कुछ अच्छा और बुरा जो ऊर्जा चल रहा है। इसीलिए हमारे जीवन में सुखमय और अपने धर्म में स्थित होके हमको धर्म का लगातार प्रचार प्रसार करना चाहिए। मैं अलग अलग जगह का इसलिए दिखाने और बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हर एक क्षेत्र में एक एक व्यक्ति जो धर्म के प्रति सोचने वाले, शरणा समाज और शरणा माँ के प्रति सोच और विचार करने वाले आज बहुत संख्या में है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं अलग अलग जगह पर हम जो है 1-2 आदमी उनसे संपर्क करके दिखाने और उनका हौसला को और ऊपर उठाने के लिए मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ और इस तरह से आप लोगों को बताने और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप भी देखिए, आप भी मेरे से संपर्क कीजिए और जितना हो सके मैं आपका सहयोग और मदद करूँगा। तो ज़्यादा हमको सोचा विचारी ना करते हुए एकदम सहज भाव से, हमको मधुर स्वभाव से हमको आगे बढ़ने की और अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आओ हम सारे लोग मिल के हमारे
समाज और धर्म को एक सही और उन्नत और बेहतरीन और सहज और प्रकृति के स्वभाव के अनुसार धर्म और धर्म के लोगों को धार्मिकता बनाए। जय धर्मेश।